हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज anaerobic respiration is likely to occurs in option A earthworm, option B tapeworms, option C flatworms, option D echinoderms. तो क्वेश्चन में पूछा गया है एनारोबिक रेस्पिरेशन चार ऑप्शन में से किस में प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. So the key concept of this question is respiration. सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन, तो अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस. एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच रिड्यूसेस सबस्ट्रेट, जिसमें क्या होता है रिड्यूस सबस्ट्रेट, रिड्यूस जो सबस्ट्रेट होते हैं, रिड्यूस सबस्ट्रेट्स उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, आर ब्रोकन डाउन. तो ये प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन की. तो रेस्पिरेशन मेनली दो टाइप का होता है. अगर बात करें द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन अकर्स इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन. तो जब क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो इस टाइप का रेस्पिरेशन होगा एयरोबिक रेस्पिरेशन. क्योंकि यहां पर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. और अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रोसेस में रेस्पिरेशन होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इस टाइप का रेस्पिरेशन कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है. चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं. द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन. तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम, तो इसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी ये कहलाती है फर्मेंटेशन. क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इस प्रकार के रेस्पिरेशन के लिए, तो इस कारण से फर्मेंटेशन भी ये कहलाता है. इन सम माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, the process of anaerobic respiration result in the incomplete breakdown of glucose to ethanol and carbon dioxide. For example, किसमें ये प्रोसेस मेनली देखी जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक यीस्ट. तो ये किस प्रकार से एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. इस प्रोसेस में क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज टू इथेनॉल, ग्लूकोज से इथेनॉल का इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. सम ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासिटिक टेपवर्म. तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे लाइक जो क्या हैं, पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक हैं, पैरासिटिक टेपवर्म
टेपवर्म्स, तो इसमें भी कैसी प्रोसेस देखी जाती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखी जाती है। कैसे? लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट एनिमल। ये कहाँ रहता है? जो इसका होस्ट एनिमल है, जिससे ये न्यूट्रिशन लेता है, होस्ट एनिमल की इंटेस्टाइन में ये रहता है। होस्ट एनिमल की इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन। और फिर क्या करता है ये वहां? द पैरासिटिक टेपवर्म इज नॉट एक्सपोज टू फ्री ऑक्सीजन। जो हमारा पैरासिटिक टेपवर्म है वो एक्सपोज नहीं कर सकता फ्री ऑक्सीजन को। नॉट एक्सपोज्ड टू फ्री ऑक्सीजन and release of anaerobic respiration for its energy needs। तो अपनी एनर्जी के लिए, अपनी एनर्जी की जरूरत के हिसाब से ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में है एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लाइकली टू अकर्स इन ऑप्शन ए अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी है टेपवर्म। तो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमने टेपवर्म की कंडीशन देखी। एक पैरासाइट है टेपवर्म, जो किस प्रकार से रेस्पिरेशन करता है? एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन करता है, होस्ट एनिमल की इंटेस्टाइन में रहता है क्योंकि ये। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सी ऑप्शन फ्लैटवर्म इनकरेक्ट है, एंड इचिनोडर्म्स is also incorrect, so the right answer is option B. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.